जी नमस्कार सभी को। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज कुमार। आज मैं आपको हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत या सल्तनतकालीन भारत। इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1206 से लेकर के 1526। अब इस 1206 से लेकर के 1526 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें कौन कौन से राजवंश आए, इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। कैसे? ऐसे, गुल खिला तसले में। गुल फॉर गुलाम वंश, खिला खिलजी वंश, त स ले तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। में फॉर मुगल वंश, हालांकि ये अपने आप में दिल्ली सल्तनत से डिफर करता है, अपने आप में अलग है, लेकिन एक सेंटेंस के माध्यम से इनको एक सीरियल में लगाने का क्रम हम याद कर सकते हैं केवल एक सेंटेंस के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छांट करके लाया हूँ। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगें वहीं पर आप केवल एक बार लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत या सल्तनतकालीन भारत। उत्तर भारत में अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी अपने आप में संतानहीन था और वह अपने साथ में असंख्य दासों को लाया था जिनको वो अपने पुत्रवत प्रेम करता था और इन दासों का प्रयोग अपने अधिकारियों के रूप में करता था। 1206 में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो जाने से कुतुबुद्दीन ने लाहौर पर स्थानीय लोगों के आग्रह पर अनुरोध पर सत्ता स्वीकार कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप में कुतुबी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में कि कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश कौन सा था, या इल्तुतमिश का वंश कौन सा था, या बलबन ने कौन से वंश की राजवंश की स्थापना की थी। तो 1 नंबर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं का रिपीटेशन किया हुआ है जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इतिहासकार अजीज मोहम्मद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक नाम दिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। किसने? अजीज अहमद ने। गुलाम वंश को ममलुक या मामलुक वंश इतिहासकार हबीबुल्लाह ने दिया। हबीबुल्लाह क्या नाम दिया? ममलुक या मामलुक वंश। मामलुक कौन होता है? ममलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माँ बाप से उत्पन्न हुए दास पुत्र या पुत्री या संतान। ठीक है। अब आते हैं प्रथम गुलाम वंश के प्रथम शासक पर, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1206 से लेकर के 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहले भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला ना आपसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही रिपीटेशन किया हुआ है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की। अपने आप में सुल्तान नहीं माना, अपने आप को उपाधि धारण नहीं की। वह केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से, सिपहसालार की पोस्ट से, उपाधियों से संतुष्ट रहा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम सुल्तान स्वीकार करने वाला कौन था? क्या नाम था इसका? गयासुद्दीन। कौन था ये? मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी। 1206 में उसे दासता से मुक्ति मिल जाती है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक की राजधानी भी भूल देते हैं कभी कभी। तो ऐबक की राजधानी जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर के 1210, इसकी राजधानी लाहौर ही रही। लाखों का दान देने के कारण जो इससे शरण मांगता था, इसके सामने कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आता था तो उसको यह लाखों का दान दे देता था। तो इसको लाख बख्श कहा गया। किस कारण?
लाखों का दान देने के कारण। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में उसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुब मीनार के ऊपर भी कई क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछते हैं, किसने निर्माण कराया, किसने पूर्ण कराया, किसने नींव रखी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1210 में चौगान, जब घोड़े पर पोलो वगैरह खेलते हैं, चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह एक अनुभवहीन अयोग्य शासक था, जिसको इल्तुतमिश ने अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त कर ली। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, साम्राज्य विस्तार के स्थान पर साम्राज्य सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। मतलब हमें अपने साम्राज्य का एक्सटेंडेशन नहीं करना, केवल जितना हमारे पास में साम्राज्य है उसको अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। थैंक यू।